ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्या जातिवाद हमने किया है? हम नहीं, हमने जातिवाद किया नहीं है, हमने कोई राजनीतिक बात नहीं किया था। हम तो पुलिया पर बात हो रहा था। अरे सुन लीजिए मेरी केकरा बात। के हल्लो हाय कहिए, केकरा थैंक यू टाटा, केकरा के हल्लो हाय कहिए, केकरा थैंक यू टाटा। नीमक तेल के बाद 50 रुपया बताया था। आज के डेट में सुन लीजिए, आज के डेट में 90% गोदी मीडिया है। अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे एक बार नाम नहीं धरे, गोदी मीडिया बना देंगे। इन लोगों के बात पे ध्यान मत दीजिए और एकदम बिंदास पत्रकारिता कीजिए, क्योंकि पत्रकार एक आईना की तरह होता है। अगर इन लोगों का बात सुन करके अगर आप काम करिएगा ना, तो इनके जैसा आप भी बन जाइएगा। इसलिए इनकी बात को मत सुनिएगा। बताइए जातिवाद से नाम बताइए, पहले अपना नाम रुकिए, सुनिए, हमने किसी राजनीतिक दल वाले को बोला है, किसी राजनीतिक दल का हमने नाम लिया है? मीडिया महोदय आप बताइए, आप यहीं पर है ना? दूसरे चैनल पर आप सरस्वती को सपोर्ट करते हुए पर हमारे पास सुनर है, हमारे पास सुनर है, तो हम कहते हैं कि मैंने मीत हाथीलाल, मैंने मीत हाथीलाल, ये कोरोना लाल वायरस। देखिए, बिहार के कुछ जिलों में जो है जिस तरह से बाढ़ आई है, कहीं न कहीं कोसी बराज इस समय खुली है। 56 साल बाद जो है 56 फाटक खुली है और कोसी बराज जो है इस बात का मिसाल देता है कि अगर अच्छे से अगर आप पुल बनाते हैं तो कहीं न कहीं आपको वो गुणवत्ता दिखती है, झलकती है। आज कई आपदा कई तरह का जो घटना होने से जो है कहीं न कहीं कोसी बराज जो है सुरक्षित महसूस करवा रही है। आए दिन आपने देखा होगा बिहार में कई महीनों से में जो है एक से 1.5 महीनों के अंदर इतने पुल गिरे हैं जो रिकॉर्ड तोड़ने में जो है बिहार कामयाब रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से कोसी बराज को लेकर के कही जा रही है कि अच्छी मतलब निर्माण जो करता है, उस समय के जो इंजीनियर थे बहुत अच्छे से बनाए, गुणवत्ता उसमें अच्छी है, इसीलिए कोसी बराज टिकी हुई है। नहीं तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो पानी की उफान आई है, तबाही आ जाती। और वही अगर देख लीजिए तो कई महीनों में जो है कितने पुल गिरे हैं, जो बिहार हमारा पुल गिरने में नंबर 1 रिकॉर्ड तोड़ने में आई है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अभी जो हो रहा है पुल का जो गिर रहा है, और बिल्कुल सही बात है। पहले बराज में तो इतनी ताकत है जो उसको समेटे हुए, इस चीज को रोके हुए उस किनारे से धार को प्रवाह और जगह दे रही है। किशोर से कितना छोड़ा जाए, ये उस बराज का ही देन है। वरना आज के समय में नेता आज देख लीजिए जितने भी लगे हुए हैं, वो सत्ता के पक्ष के हो या विपक्ष के, सिर्फ इस बात पे लगे हुए हैं कि हम जीत कैसे हासिल करें। आज तक 77 साल में इतनी सत्ता आई गई, लेकिन हम लोग बाढ़ पे नियंत्रण नहीं कर सके। नीदरलैंड में जब समुद्र की पानी को धार को पलट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, लेकिन हमारा यह बिहार आज तक हम बाढ़ पे कुछ कार्य नहीं करते। त्राहिमाम संदेश भेज दी जाती है और फिर लूट की जरिया बढ़ने लगती है। उसकी ना ऑडिट होती है ना कुछ, पैसा कमाने का एक जरिया है। अगर इसी तरह आज देख लीजिए, कोई इस पे ध्यान देने का कोई नहीं है। छोटी बड़ी नई पुरानी पार्टियां अपने धुन में लगे हैं। बार चल रहा है। हमें तो सत्ता में वामपंथी दक्षिणपंथी सब खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर बचा है तो कुर्सी पंथी बचा हुआ है। हमें कुर्सी चाहिए, हम कुर्सी पे बैठेंगे, राज करेंगे, लेकिन बात करेंगे हम निचले तबके की। कुर्सी पे क्यों बैठते हैं भैया? हमें विकास करना है निचले तबके के, दबे कुचले की। बैठता कौन है? जो बैठा वो बन गया उधर मधा सीट, उन्हीं के बीच में से भी आया वो बन गया मधा सीट। वो अब सब चीजों को मैनेज करते हैं, कमाई का जरिया बना लिए हैं। और ये जो है ना बाढ़ का, कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं होने देंगे अभी तक की सत्ता। क्यों? क्योंकि एक कमाई का जरिया है। 2000-5000 करोड़ चला जाता है, कोई ऑडिट नहीं इसकी होती है। इस बात को तो आप जानते ही हो। ऑडिट नहीं हो, पैसा हुई कमाई हुई, चलो भाई लूटते हैं। और ये हर पार्टी और हर दल का है, ये नया चीज नहीं है। त्राहिमाम सब कोई कर रहा है, उन्हें देने के लिए नहीं है। लेकिन सत्ता में हम कुर्सी है, पक्ष है, विरोध है, कर रहे हैं भैया। क्यों भाई? क्योंकि हम तो नेता हैं भैया। नेता की तो अंतरात्मा ही अलग होती है आम लोगों से। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आम लोग सही में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। हम तो नेता हैं, हम तो कुर्सी के लिए प्यारे हैं। और इसी पे हम डिबेट करने लगते हैं। कोई पक्ष से कहेगा, कोई विपक्ष से कहेगा, कोई इसके समर्थक, कोई उसके समर्थक। लेकिन वो अपने लिए बातें नहीं कर रहा है कि बाहर में साला दहा जा रहा है बच्चा, उसको बचाएगा कौन? वो चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, सबको उसमें जुड़ जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? तरह तरह से हम अपनी अपनी पार्टियों को जुड़ाए रहेंगे। कोई इसका बड़ाई करेगा, कोई उसका बड़ाई करे। कार्य करे ना करे, बड़ाई करना है क्या भाई? मीडिया का तंत्र आप ये करिए, हवाई बनाए रखिए, लेकिन आप उसके विरोध भी नहीं करें। काहे भाई? मीडिया के लोग उसी तरह से तंत्र सोशल सब बना हुआ है कि आपको पक्ष विपक्ष में आपके, अरे भैया
वो गलत हले हम सही हले। अरे हम गलत और वो सही, बात का बात है। जब 83 आया तो पक्ष विपक्ष हर कोई उसमें जुड़ जाओ। यही कारण है कि हम लोग को जुड़ने की अपेक्षा हम लोग सिर्फ चर्चा पे लगे रहते हैं। बाढ़ में मर रहा है, मरने दो, जनता ही तो मर रहा है। हम तो नेता है ना। नेता की प्रजाति आम जनता से अलग होती है, उनकी अंतरात्मा की आवाज भी आम लोगों से अलग होती है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष, अगर तुम्हें कोई भी बात है तो आप जाओ उनकी मदद करो भैया। अभी त्रासदी आई हुई है, लेकिन हम तो चर्चा करेंगे उसने ऐसे सही नहीं किया, वैसे सही नहीं किया। तो इन बातों पे और भी हम लोग विश्लेषण करें तो हम बस यही चाहे तुम छोटी पार्टी, नई पार्टी, बड़ी पार्टी, सब कोई जाके उसकी मदद करो जहां जहां दिक्कत है, क्योंकि अब त्रासदी आएगी। उसके बाद तुम राजनीति करने लगना, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात है, बाकी तो आप देखिए। अभी अगर देखा जाए, करिए सर, हम तो क्या बोले, बोलिए। अरे कि सिर्फ नेता ही मदद करेगा, आम आदमी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ठेका तो नेता लेते हैं ना। ठीक है, अरे हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम यहाँ के नहीं हैं, हिंदुस्तान के ही है ना, और हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है ये सब। तो हमारा क्या दायित्व नहीं बनता है कि उन लोगों के पास जाकर के हम हेल्प मांगे या हेल्प दें? मतलब नेता पे हम डिपेंड हो जाएं, एक वोट क्या दे दिए हम टोटली डिपेंड हो जाएंगे। अगर वो गलत काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तुरंत आप खमा जाते हैं, क्या तो नेताजी ये कर दिए, वो कर दिए। वो चीज आपको दिख जाता है, लेकिन ये चीज नहीं दिखता है। नेता बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, उनको टाइम दीजिए। 4 दिन पहले बाढ़ आया है तो उनके टाइम आप बताते हैं। हाँ, 1 से 1.5 महीने के अंतराल में जो है इतने पुल गिरे हुए हैं, लोग चिंता में है कि कहीं न कहीं कोई सी बराज का भी 1-2 पैर ढह न जाए। अरे लोग गलतियां बहुत हुई है ना, 1 से 1.5 महीने में आप जोड़ लीजिए। ये 1 से 1.5 महीने का ये डाटा नहीं है आपके पास, बता दे रहे हैं आपको। ये ऐसा आप मत बोलिए कि 1.5 महीने से ये सारी चीजें पुल गिर रही है। ना जाने कितने सालों से पुल गिर रही है, बनता है, गिरता है, फंड तैयार होता है, फिर किसी को दे दिया जाता है। इसी तरीके से काम चलते रहता है, दोनों का, नेता लोगों का भी और ठेकेदार लोगों का भी। ऐसा होने से ठीक है। कोसी बराज 56 साल पहले बनी है। देखिए अभी उसकी गुणवत्ता देखिए, जो अभी जो है टिकी हुई है, कहीं न कहीं प्रभावित होने, कई क्षेत्र जो है प्रभावित होने से वो बचाव की रख रखाव कर रही है। एकदम जरूर। लेकिन उसपे लोग सवाल कर रहे हैं कि कोसी बराज जिस तरह से अच्छे से निर्माण किया गया है, उसको लेकर के जो है हमें भी खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं चिंता है कि इतने पुल गिरे हैं कि कहीं न कहीं हमें भी, मतलब लोग एक असमंजस में भी हैं। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? नेताजी जाकर के उसको पकड़ लेंगे कि हाँ भाई टूटेगा नहीं? अरे टूटना होगा तो टूट जाएगा। अब कर भी क्या सकते हैं? इंजीनियर बना करके गया है, सारा कैलकुलेशन लगा करके वो ब्रिज बनाया है। अगर टूट जाता है तो नेताजी पकड़ लेंगे या नेताजी संभाल लेंगे? टूटेगा तो टूटेगा ही, टूटना होगा तो टूट जाएगा। अब इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टूट जाता है तो उसका हम अब क्या है कि आपको बताते हैं। 1 पुल गिरता, 2 पुल गिरता तो कोई मायने रखता है भैया। इतना से 30 से 40 के आसपास जो पुल टूटने को कगार पे है, उसको लेकर के चिंता हो रही है। कहीं न कहीं लॉस है, और नेताजी का भी टाइम लॉस है, जो बना रहे हैं मजदूर उनके भी टाइम कहीं न कहीं लॉस है, विभागीय पे भी लॉस है, सब कुछ चिंतित है ना। सब चिंतित, सब इसका सुधार नेताजी ना सिर्फ करेंगे, नेता ठीक तो है, अरे नेताजी भैया मेरे, हम लोग चिंतित हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मानव है, वो दानव है, वो भी चिंतित हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर पुल टूटता है तो सारा क्रेडिट नेताजी के पास जाता है, तो उनका भी एक प्लान चल रहा होगा। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बिहार में शासन कर रहे हैं लेकिन रह रहे हैं दिल्ली में। आपको बता दें कि दिल्ली में रह करके ये जितने भी फंड होते हैं ना, वो कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद वहां से बिहार के लिए तोहफा के तौर पे दिया जाता है। तो मान लेते हैं दिल्ली में अगर बैठे हैं तो शायद इस पुल के लिए ही सोच रहे होंगे। अंदर की बात हम और आप कैसे जान सकते हैं? अब बेवजह किसी नेता को अगर आप कसूरवार ठहरा देते हैं तो सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई है तो आप हैं, जो आप बिना सोचे समझे ठहरा रहे हैं। चलिए ठीक बोले हैं। देखिए सर, हमारे कहने का मतलब है हम लोग आम जनता है, ठीक है ना। हम लोग गरीब किसान है और मजदूर है, ठीक है ना। तो हम लोग के जहाँ तक सहन शक्ति है, हम लोग का आवाज उठाने तक सहन शक्ति है। रह गया बात, हमने नेता विधायक को वोट देते हैं ना जी, और नेता विधायक मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तरफ से आता है कि ये चीज़ का फंड, ये चीज़ हमको सही दिखना चाहिए। पैसा किसका रहता है? जनता का। तो आज बताइए, पुल हो चाहे आज नया बाढ़ तो नहीं आया है ना,
नया तो नहीं आया है। तो इस पर बताइए, नेता विधायक विचार नहीं करेगा कि शासन प्रशासन विचार नहीं करेगा कि बड़े बड़े उद्योगपति विचार नहीं करेगा, तो हम लोग जनता करेंगे। सुनिए, एक मिनट रुकिए, हमको सुनिए, हमने जब वोट दबाता है तो ये नहीं सोचते हैं कि ये काम नहीं होगा, इस शहर में स्माइक बिकेगा। हमने जब वोट दबाता है तो हम समझते हैं कि दारू पूर्ण तरीके से बंदी हो गया, लेकिन हमने तो नहीं ना वोट दबाया कि नहीं दारू कागज में बंदी रहेगा, सरेआम मिलेगा, हमारे बाल बच्चे का भविष्य खराब होगा। हमने तो ये नहीं ना सोचा है सर। रह गया बात, जितना दुनियादारी चलता है, हमने एक कच्छा पहनते हैं ना तो उसका भी टैक्स देते हैं। अभी तक मान लिए ठीक है, जनता जनार्दन आवाज नहीं उठा रहा, तो आज देखिए सारा नेता विधायक के ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए 5 साल में उसके पास कितना धन चलाता है कि 5 साल में फॉर्च्यूनर यहाँ से दिल्ली दिल्ली से विदेश तो घूमने लगता है। तो हम नेता सवाल पर नहीं सवाल उठाएंगे तो किस, हाँ जो उद्योगपति है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़े काम काज कर रहे हैं, तो नेता और प्रशासन उसको धरो कि हाँ इस बिहार से तुम भी खा रहे हो, तुम भी जी रहे हो। हम क्या करें, हम तो 400 रुपया सर कमाते हैं, एक महीना में 10 दिन बैठ जाते हैं। अब बताइए कितना महंगाई के अंतर पर किस तरह हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, से हम लोग से दिल से पूछो। हम इसी पर कहते हैं सर, सुनिए, भिखारी सारी दुनिया, अन्नदाता एक किसान है, भिखारी सारी दुनिया। तो चाइना से नीमन हवे देश हमरो इंडिया, भिखारी सारी दुनिया। अरे बम्बई से नीमन हवे पटना रजद, यहाँ भिखारी सारी दुनिया। तो जितना नेता विधायक पुलिस प्रशासन आम जनता को लाठीचार्ज, दुनिया जहान हर एक राजनीतिक दल वाले को मैं कह रहा हूँ, एक को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब नहीं खराब होगा ना। तो ये बिहार जो है ना, पीला सोना का धरती है, पीला सोना का धरती। क्या आपके हिसाब से लग रहा है कि जो समस्याएं होती है, नेता से ज्यादा चिंता करने की जरूरत है जनता को? बिल्कुल है, एकदम 100% है। हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हम अपना करेंगे, बात है क्लियर। और जो नेता का काम है वो नेता करेंगे। और एक बात और बोलना चाहेंगे, इनकी बात आप लोग ध्यान से सुने और बहुत तालियां भी बजाए हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, पुल कब से गिरना स्टार्ट हुआ है, मालूम है आपको? बताइए। नहीं, हमको भी 2 मिनट बोलने दीजिए। देखिए, यहाँ पुल की बात नहीं है, सुनिए बात, देखिए समझिएगा, पुल की बात नहीं है। आज के मैं 50 गो रोड दिखा दूंगा, मैं सगुना मोड़ से लेके और यहाँ जंक्शन तक, कि जो मान लिया नेता विधायक बना रहे हैं वो 3 महीना सर नहीं चल रहा है। चलिए, एकदम सारी बात को हम जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए और जवाब आपसे ही मांगेंगे। पहले ये बताइए कि पुल कब से गिरना स्टार्ट हुआ है, अंदाजा है? 5-6 साल से तो गिर रहा होगा, 10 साल से गिर रहा होगा। ठीक है, अभी आप बोले क्या कि हम बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, भूखमरी के कगार पे हैं। कब से हैं? जवाब दीजिए, कब से हैं? हम तो सुनिए ना, पिछले जानते हैं, पिछले 78 साल से हम हैं। 1 मिनट सुन लीजिएगा, हमारे बाप दादाजी भी थे, लेकिन हमारे किस्मतों में ही लिखाया हुआ है। रह गया बात, इस पर सरकार का संज्ञान लेना चाहिए। रुक जाइए, आज के डेट में सुनिए, आज के डेट में जिसका सरकार है, सुनिए, पुल जो है, पुल ये लोग जुमलाबाजी किए हैं। आज से सुनिए मेरी बात, ये लोग जुमलाबाजी किए हैं। 2000 मैंने 95 90 से 1990 से ये लोग जुमलाबाजी किए हैं। पहले जुमलाबाजी कौन किए? लालू प्रसाद यादव किए, सेकंड में किए नीतीश कुमार, ये दोनों मिलकर किए हैं। तो बिहार तीसरा विकल्प खोज रहा है, और तीसरा विकल्प कौन है? जनसुराज। तो जनसुराज आएगा तो बिहार को प्राण रोकेगा, उसमें कोई दो नहीं। हाँ, अब सुनिए, जब ये वोट दे करके नीतीश कुमार जी और बीजेपी को ला दिए, क्या गारंटी है कि जन स्वराज अगर वोट देंगे लोग तो जन स्वराज कल्याण करेंगे? गारंटी है? नया पार्टी है, आज के डेट में इस तरह ही मांग कर रही है विकास।
विकास से सुनिए, अरे भाई जन सुराज सुनिए, यहाँ पर सुनिए, जन सुराज सबसे बड़ा पार्टी निकलेगा। राजनीति का बात हुआ, एक मिनट रुकिए, राजनीति का बात हो रहा था, मीडिया में हो दिए, सुनिए, देश सुनिए, देश और फिर बोलने दीजिए, हम बता देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। सुन लीजिए, आप सभी लोग सुन लीजिए कि बहस का कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो बिहार में जातिवाद। अगर ये किसी के बारे में बोल रहे हैं तो हम पासवान हैं, हाँ, हम पासवान हैं, लेकिन जन सुराज में सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं? पूरा तरीके से पुरजोर तरीके से चिराग तैयारी है। पासवान सुन लीजिए, सुनिए, अब इनसे जन पूछ सुराज लीजिए में कौन जाता मुद्दा है। है। बिना सुनिए, जातिवाद एक का मिनट बिहार सर, नहीं होता एक मिनट भैया। रुकिए, ऐसा आज के डेट में इन अरे लोगों से बोलिए अगर ये भाई। लोग बोल रहे हैं ना, बोल लिए कि अरे हमको भी रुकिए बोलने महाराज, दीजिएगा। अरे रुकिए महाराज, हमारी बात सुनिए। अगर ये लोग बोल रहे हैं ना तो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी का किसी चीजों के लिए नहीं है, कल्याण के लिए नहीं है, पुल के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, भूखमरी के लिए नहीं है। अगर ये सब चीज अगर इनको चाहिए था ना तो बदल देते हैं, बिहार को बदल देते हैं। लेकिन बिहार आज के डेट में उसी कगार पे है जो पहले था। भूख मरेगा कौन? कौन मरेगा? मरिए, भूख मरिए ना। एक मिनट रुकिए, पहले तो सर देखिए, एक कोसी पुल का बात हुआ था, ठीक ना, राजनीति का बात हुआ नहीं था, ठीक ना। जब राजनीति का ये लोग रंग दे दिए हैं, किशोर प्रशांत जी या सब जी का ठीक है, इस संविधान में सबको लड़ने के लिए अधिकार है, लेकिन प्रशांत जी से मैं एक कसम खा करके बोल दीजिए। फिर कसम सुनिए, कसम खाने वाला बात मत कीजिए, कसम वाला बात मत कीजिए। सुनिए, जात कोई है या नहीं है, जात कोई है या नहीं है, जातिवाद आप फैला रहे हैं, जातिवाद आप फैला रहे हैं, जातिवाद आप फैला रहे हैं। जाति से हट करके अगर बात कीजिएगा ना तब हम आपसे लालू जी का कुछ छोड़िए नहीं करेंगे तो क्या होगा? जाति सुनिए, लालू जी के डायलॉग को याद हवा के जादव फूटे वाला है। देखिए, एक व्यक्ति को जो है, ये जनता है, हमेशा जातिवाद का बात करता है। जातिवाद का बात सुनिए, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्या जातिवाद हमने किया है? हम नहीं, हमने जातिवाद किया नहीं है, हमने कोई राजनीतिक बात नहीं किया था, हम तो पूरा हो रहा था। अरे सुन लीजिए मेरी बात, के हल्लो हाय कहिए, केकरा थैंक टाटा, केकरा के हल्लो हाय कहिए, केकरा थैंक टाटा, निमक तेल के बाद आज के डेट में सुन लीजिए, आज के डेट में 90% गोदी मीडिया है। अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे एक बार नाम नहीं तो भी गोदी मीडिया बना देंगे। इन लोगों के बात पे ध्यान मत दीजिए और एकदम बिंदास पत्रकारिता कीजिए, क्योंकि पत्रकार एक आईना की तरह होता है। अगर इन लोगों का बात सुन करके अगर आप काम करिएगा ना तो इनके जैसा आप भी बन जाइएगा। इसलिए इनकी बात को मत सुनिएगा। अपना नाम बताइए, नाम बताइए, जातिवाद से नाम बताइए पहले अपना नाम। सुनिए, हमने किसी राजनीतिक दल वाले को बोला है, किसी राजनीतिक दल का हमने नाम लिया है मीडिया महोदय, आप बताइए, आप यहीं पर है ना? दूसरे चैनल पर आप सुजी को सपोर्ट करते होंगे। हमारे पास हुनर है, हमारे पास हुनर है, तो हम कहते हैं कि मैंने मीत देहाती लाल, मैंने मीत देहाती लाल, ये कोरोना लाल वायरस, बस नाम बता दिए, नाम बता दिए। सुनिए, गर्व है, हाँ यार, जाति तुम लोग करते हो, हम लोग करते हो, सारा समाज देख रहा है। रुकिए।